नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, आप लोग का AIGDSU यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कृपा करके इस वीडियो का संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कष्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट GDS के लिए वीडियो है। साथियों, आप लोग को मालूम है 16 तारीख को शाम को AIGDSU और NUGDS यूनियन की तरफ से दोनों यूनियन की जॉइंट वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करके हड़ताल का देने का दिनांक 4 अक्टूबर का एक दिन का हड़ताल का संबंधित इशू और आने वाला इंडेफिनिट स्ट्राइक का संबंध में भी हम लोगों इसमें व्यापक चर्चा किया। 3-4 घंटा मीटिंग चली। इसके बाद तो एक कलेक्टिव डिसीजन यूनानिमस निर्णय हुआ है। यही कल मतलब 18 तारीख को हड़ताल का नोटिस जारी कर लिया डिपार्टमेंट सेक्रेटरी पोस्ट को। इस साइड में आप लोग का कॉपी डाला है। ये हड़ताल का नियम के मुताबिक हड़ताल का नोटिस जारी कर लिया 14 दिन का पहले। और इसके साथ तो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड भी संलग्न है। और हमारा वर्चुअल मीटिंग के अंदर सारे बहुत साथियों का निवेदन था, ये इस सर्कुलर में थोड़ा अच्छा तरह अट्रैक्टिव एक सर्कुलर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। साथियों, आपका मालूम है ये को हम लोग खासकर मैं बोल रहा हूँ नया GDS का संबंध में 2018 2020-22 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ कुछ GDS एम्प्लॉयज का। यही कुछ जगह में पूरा बहुत देश में हमारा साथ जोड़ा है। कुछ चंद सर्कलों में हमारा संगठनों का कमियों क्या साने कुछ ये लोग का अभी हमारा साथ जोड़ने किसी संगठन के साथ तो जोड़ा नहीं है। ये लोग इंडिविजुअली ये कोई यूथ इस तरह अलग अलग व्हाट्सएप सोशल ग्रुप में हम लोग कभी अप्रोच कर रहा है, हमारा सर्कल सेक्रेटरी उनका अप्रोच कर रहा है। हम उनको संबंध में पॉजिटिव रूप से हम लोग चर्चा किया, कभी कभी बात किया है। और अभी भी पहली मुद्दा हम लोग उन्हीं का संबंध में उनके खासकर 8 घंटा केवल नया GDS के लिए नहीं, 8 घंटा सारे डिपार्टमेंट का रूल 3 है। और 8 घंटा तक काम देने का काम सभी GDS के पुराना GDS भी आज भी 4 घंटा का काम कर रहा है। पहले एक वीडियो में बोला था हम लोग आज भी एक डिमांड रखा है, कम से कम यदि 5 घंटा का आप लोगों पिछली कभी बहुत जगह में एरियर्स भी मिला है, कुछ लोग का रिव्यू होके गया है बिना काम और वो थ्रू प्रॉपर चैनल के अंदर है हो सकता 4 घंटा से 5 घंटा। 1 घंटा कभी ब्रांच पोस्ट मास्टर था, 1 घंटा कभी पैकर था, 1 घंटा कभी GDS रनर था। इस तरह ये टाइम में 20 कैडर था, आज सिर्फ 3 कैडर पर आया है, BPM और ये BPM। साथियों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी GDS का, ये डिपार्टमेंट के सामने नया पुराना कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम लोग शोषित है। आप 65 साल तक काम किया वाला GDS हो, कल रिटायर्ड हो रहा है GDS, कभी कुछ नहीं मिल रहा है। आज 100% 10वीं में अपॉइंटमेंट ले रहा, उनके भी 50 समस्या डिपार्टमेंट रखा है। आज 100 का 100% आके उनको 4 घंटे से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। उन बिंदुओं का लेके हम लोग एक समतोलन GDS के लिए 3A रूल हटा दो, 8 घंटा तक काम करने के लिए मौका दो। यही ब्रेकिंग पॉइंट कुछ लोग समझता नहीं है। यदि हड़ताल करने का ना करने का बात आए हो तो यही ब्रेक पर होगा। मतलब और हमारा छोटा मोटा बहुत आप लोग का मालूम है, मार्च 13 तारीख को DG के साथ मीटिंग हुआ था। ये टाइम में लिखित में दिया गया था अश्योरेंसेस डिपार्टमेंट ने। आपका मालूम होगा 10-15 पॉइंट पर ये लोग लिखित में दिया है, सकारात्मक दिया। इवन इलेक्ट्रिक बिल भी दे देगा बोला था। दूसरी इश्यूज पर वो हम लोग का चल रहा है, फाइनेंस में है। डिपार्टमेंट का कितना होता है, एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, GDS का नियुक्ति हो रहा है, कुछ कंपोस्टेट अपॉइंटमेंट दे रहा है। इसके अलावा टारगेट का मुद्दा भी बहुत बड़ा समस्या है। और बाकी इश्यूज भी फाइनेंस के संबंध में फाइनेंस मिनिस्ट्री का अधिकार है।
वित्त मंत्रालय एक पैसा किसी का भी नहीं दे रहा है। वो बोला होगा एक दिन का क्यों इंडेफिनिट स्ट्राइक कर देना भी एक समय वक्त होता है। अभी अक्टूबर 5 राज्यों का चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये अक्टूबर 5, 6, 7। ये स्टेट गवर्नमेंट का हमारा ये नहीं है कुछ उनको मदद लेने के लिए एक दिन का हड़ताल कर रहा है। अभी हमारा बात कब सुनेगा? जनवरी का पहले दिसंबर महीने में हम अभी 2 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट 70 में सिर्फ यही हुआ है, पुराना पार्लियामेंट से नया पार्लियामेंट गया है, इसलिए 2 दिन से भाषणबाजी चल रहा है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से अभी नया बिल्डिंग बना पार्लियामेंट में गया है। अभी तक सोशल मीडिया में और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी स्पेकुलेशन चल रहा है ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया है, क्या विशेषता। बहुत बिल आने का उम्मीद है। आपका मालूम है पोस्टल अमेंडमेंट बिल 1894 का अभी अमेंडमेंट करना जा रहा है। इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल 2023 का अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पिछली पार्लियामेंट में रखा गया, अभी इसमें कैसे भी हो जाएगा। इसमें यही मोनोपोली कम करने के लिए और पार्सल वगैरह आया इंक्लूड करने के लिए और सिटीजन चार्टर और इत्यादि कुछ इश्यूज करा के अमेंडमेंट रिपील कर रहा है करके बोल रहा है। इसका आने वाला समय में क्या होता, हम लोग का 150-170 वर्ष से पोस्टल डिपार्टमेंट का लेटर कैरी करने का लेटर के लिए हर तरह का लेटर के लिए हम लोग का मोनोपोली था। इसके अलावा कोई आप फिर भी पिछले 20 साल से कोरियर चल रहा है, इस पर कोई ये सरकार का और डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी ये इलीगल चल रहा है, लाइसेंस भी नहीं। इस तरह आज इसमें क्या परिणाम आएगा हम लोगों देख के करना है। साथियों मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज सरकार के सामने सारे जीडीएस एम्प्लॉयज पुराना वो नया कोई व्हाइट कलर ब्लू कलर नहीं है, सारे शोषित है। हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ भारत सरकार हम लोग का इंसान नहीं समझता, ये बात समझ लेना। यदि ये हड़ताल का मौका हम लोग दिया है हमारा आवाज उठाने के लिए किया है, आवाज उठाने के लिए हमारा अनुभवी संगठन है, डिवीजनों में अनुभवी लीडरशिप है, डिवीजन ब्रांच में और सर्कल यूनियन में। हम लोग के सामने हड़ताल हो तो क्या क्या समस्या आता है हम लोग का, इससे आप लोग कभी नहीं जानता, इतना हम लोग का इंफॉर्मेशन है, हम लोग के पास जानकारी मिलता है। साथियों इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। यदि कोई समस्या समाधान हुआ वो तो सभी का होगा, सभी का कल्याण होगा। यदि 5 घंटे से 7 घंटा वो 8 घंटा हो तो सभी जीडीएस का होगा। यदि आर्डर हो गया आप लोग संगठित नहीं हो तो मुश्किल है। हाँ ये मैं वादा के साथ बोलता हूँ, हमारा यूनियन हम लोग अभी क्या एक गठबंधन बना है दोनों यूनियन का, इसके अलावा कोई हड़ताल नहीं कर सकता जीडीएस में। हम लोग बाकी यूनियन 2 यूनियन है उनको भी निवेदन किया है, हम लोग का जवाब देने के लिए हम लोग का साथ बात करने के तक भी डर रहा है कुछ ये व्यवस्था। उन्हों भी कभी आप बोलता है ना, उनको भी जिम्मेदारी होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग सरकार का पीछे घूम रहा है, कुछ लोग सरकार का डर के बैठा है। ये इस तरह से हम लोग ये आने वाला 3-4 महीने बहुत अहम है, इसलिए हम लोग जग के इसका संघर्ष का माहौल बनाया। साथियों ये संघर्ष आप लोग के लिए, सारे जीडीएस के लिए है। नया जीडीएस के आज उत्पीड़न ज्यादा, पिछले साल चंद्रपुर का मैं पिछली वीडियो में भी बोला हूं, एक कर्मी होगी इत्यादि में ट्रेनिंग टारगेट इत्यादि, आप ट्रेनिंग का पैसा नहीं दे रहा है, पैसा बार बार बोल रहा है डिपार्टमेंट हम लोग इसमें नहीं हो जाएगा, अगली में वादा तो करता है परंतु डिपार्टमेंट इसका पैसा फुलफिल नहीं करने में पीछे हटता है। पिछली मैं बोल रहा था पिछली मार्च का बात है, अभी तक वित्त मंत्रालय में भेजेगा ये करके छोटा छोटा इश्यूज भी पेंडिंग रखा है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है सरकार। इसलिए साथियों हम लोग भी ये कोई चारा ना होते हुए, आप लोग का मालूम है 10 अगस्त को देश भर में शानदार धरना हुआ है। अभी 12 सितंबर को देश भर में हर सर्कलों में 20 सर्कल से अधिक जगह में भूख हड़ताल किया, फिजिकली हजारों लोग भाग लिया है हमारा, मैं खुद तमिलनाडु में भाग लिया था। साथियों इसलिए मैं सारे हमारा जीडीएस को भी, हमारा
डिविजनल सेक्रेटरी को भी, सारे हमारा नेतृत्व को भी निवेदन करता हूँ। इसके साथ साथ आप लोग का नया जीडीएस का भी मैं निवेदन करता हूँ। साथियों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। संघर्ष से हम लोग का मुक्ति देगा, संघर्ष से कुछ रास्ता निकलेगा। हम लोग आज के दिन में अमावस्या रात के आकाश को देखो हो तो नक्षत्रों का गिनती नहीं कर सकता। हम लोग 3 लाख जीडीएस से 3 लाख समस्या है, इसमें हम लोगों को कंसोलिडेट करके अत्यंत अमूल्य सभी वर्गों को होने वाला रखा है। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट हमारा 8 घंटा और रूल 3 हटाने के लिए है। इसलिए आप लोग भी, हमारा नेतृत्व भी उनसे प्यार से उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। यदि नहीं हो तो अंधेरा में ये लोग रहने जीना हो तो नहीं, कभी भी जिंदगी में उजाला नहीं आता। सूरज हम लोग का आता नहीं, हमारा रात का अमावस्या रात की तरह है। साथियों, कितना संघर्ष होगा उतना हम लोग का रास्ता बनेगा। इसलिए अभी हम लोग को पहले 1 दिन का हड़ताल है, इसके बाद हम लोग इंडेफिनिट हड़ताल के लिए जा रहा है। ये जरूर होगा, इंडेफिनिट हड़ताल भी आएगा, मुझे हम लोग का उम्मीद है। इसलिए मैं हर एक जीडीएस से विनम्र निवेदन करता, कृपा करके आप लोगों अपोहा में जीना मत। अपोहा को कुछ लोग चंद मीठा बातों का सर्कुलर में निकला है, सर्कुलर का देखो हिंदी इंग्लिश में, कुछ लोग मीठा शब्दों में मीठा तरीके से आप लोग का रास्ता गुमराह कर रहा है। हम लोग जाने वाला रास्ता मेन स्ट्रीट में जाना है, समय आएगा जरूर। एक मुद्दे के ऊपर एक बार हम लोग 2000 में 2000 में 14 दिन का हड़ताल करवाया हम लोगों को। इस समय 1 यूनियन 2 यूनियन पूरा देश में पोस्टल डिपार्टमेंट में कितना यूनियन है, इतना पूरा फेडरेशन से मिला के तीनों 6 लाख लोग से अधिक लोग हड़ताल किए था हम लोग। फिर भी इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम, हाँ आज डिपार्टमेंट तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, परंतु कुछ धीरे से हम लोग अदर इधर कुछ हम लोगों लेने का कोशिश किया है। 2000 के बाद डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को कभी इंडेफिनिट स्ट्राइक का मुंह नहीं दिखाया। इसलिए साथियों, हम लोग एक माहौल बनाया है। जीडीएस अभी इंडेफिनिट स्ट्राइक तक जाने के लिए पहले एक्सरसाइज हम लोग 2 खत्म हो चुका है होगा। ये 5 स्टेट राज्यों का नोटिफिकेशन के पहले हमारा 1 दिन का हड़ताल बहुत महीने रखता है। ये हमारा ये सिस्टम के लिए प्रतिरोध है। हम लोग एक रेजिस्टेंस देने के लिए जा रहा है। नहीं हो तो किसी सरकारों का अंक नहीं, इसका सरकारों का कान भी नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा नहीं। इसलिए ये हम लोग रास्ता में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप आगे ना पीछे होते हुए सभी हम लोग मिल के लड़के हमारा मंजिल तक जाने के लिए आप लोग करो। इसमें नया पुराना कोई व्यत्यास नहीं। सरकार में सारे मजदूर है। ये इंसानियत में भी देखना नहीं चाहता ये ब्यूरोक्राट से देश में। आज हम लोगों नया वो पुराना कोई व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर करके कोई नहीं, सारे बीपीएम भी एक है, सारे ये बीपीएम भी एक है, एक सीएस भी एक है। इसलिए सारे लेके हम लोग आगे बढ़ा हो तो कुछ बदलाव आएगा। तो साथियों, मुझे जान रहा है, मालूम है थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, फिर भी इसका देखना लोगों के पास भेजने। नमस्कार, थैंक यू। कृपा करके शेयर करने का कष्ट करें, लाइक करिए।